ये जो भी आम आदमी पार्टी जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो ये साफ जाहिर था कि आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। हालांकि ये 5 तिकोनी है, 5 कॉर्नर कंटेस्ट था, लेकिन उसमें बावजूद भी लोगों में जनरली इंप्रेशन ये था कि आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। लेकिन ये बहुत कम ने सोचा कि इतना ज्यादा मार्जिन के साथ ये जीत पाएंगे। वो लग रहा था, उसके अंदर स्पेकुलेशन चल रही थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, तो फिर बाकी किसके साथ क्या गठबंधन होंगे। लेकिन इतना ज्यादा स्वीप मिला है। और एक अब इन द हाइंडसाइड, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइड, मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब में जब भी इलेक्शंस हुए हैं बड़ा डिसाइसिव मैंडेट आया है। चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में गया है पहले या अकालियों के पक्ष में गया, हमेशा डिसाइसिव रहा। इस बार स्पेकुलेशन थी कि शायद डिसाइसिव ना जाए, लेकिन ये तो पहले से भी कहीं ज्यादा डिसाइसिव इस बारी मैंडेट आया है। और वो उसका मेनली ये है कि दूसरी दोनों पार्टीज जो मेजर पार्टीज हैं वो दोनों ही खत्म हो गई एक तरह से। तो सर वो कौन सी ऐसी बात थी जो, या कौन सी स्ट्रेटेजी थी आम आदमी पार्टी की, या फिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब लगा कि पंजाब की हवा बदल चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी इतना बढ़ा, और कांग्रेस से कहां पर चूक हुई इस चुनाव में? सारे जानते हैं एक बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट थी, लेकिन पिछले 40-50 सालों में कोई भी मेजर इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। सीरियस प्रॉब्लम्स हुई है और कई तरह के माफिया चलते रहे। लेकिन जो प्रोग्रेस होती थी, जो बहुत सारे पंजाबी बाहर जाकर कर रहे हैं इतना अच्छा काम, वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सरकार करप्शन भी थी, सरकार इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रही थी। तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो गुस्सा वोटों में तब्दील हुआ है। कांग्रेस जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी सारी खो बैठी थी। खास तौर पे जो उनकी इनफाइटिंग थी या आपस में जो कलह था, वो खास पिछले 6 महीने में शुरू हुआ, जब नवजोत सिंह सिद्धू को लाया गया और उनको प्रधान बनाया गया। उस टाइम तक कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। इनफैक्ट उस टाइम कांग्रेस ये लग रहा था, सारे सोच रहे थे कि कांग्रेस वापस दोबारा आ जाएगी, इतनी मेजोरिटी में नहीं आएगी जितने पिछली बारी उनको 77 सीटें मिली थी, इस बारी उतनी नहीं मिलेंगी, लेकिन आ जाएंगी। उसका वजह ये थी कि सब जानते थे कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच में गठबंधन टूट गया, और उन दोनों का गठबंधन बड़ा स्ट्रांग होता था, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की जो वोट बैंक था वो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में था, और जो बीजेपी का था वो अर्बन एरियाज में था। तो बड़ा एक अच्छा उनके अंदर तालमेल बना हुआ था कि वहां की दोनों की एक दूसरे की वोट्स उनको मिल जाती थी, और ये बड़ी देर से चल रहा था। जब ये गठबंधन टूटा, उसके बाद चाहे अकालियों ने बीएसपी के साथ हाथ जोड़ लिया और बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ कर लिया, लेकिन वो जो स्ट्रेटेजी थी अर्बन और रूरल वोट्स की, वो खत्म हो गई। लेकिन जब से ये कलह शुरू हुई है, जब से नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को निकाला गया है, और जिस तरह से निकाला गया है ह्यूमिलेट करके, उससे पंजाब जो मतलब पंजाबी हैं वो अपने डिसीजन माइंड में है कि हम अपना डिसीजन लेंगे, हमें कोई दिल्ली से ना कोई कुछ कहे। तो ऐसी स्थिति में जो इनके रोज के बयान शुरू हो गए हैं, और अपने नवजोत सिंह सिद्धू ने कभी भी ये चीज नहीं छुपाई कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। उनके ऑलमोस्ट रोज बयान आते थे, और उन्होंने चन्नी सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे बयान देने शुरू कर दिए। उन्होंने इवन अपना सिद्धू मॉडल एक तैयार कर दिया कि मैं जब इलेक्शन खत्म होंगे तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो सिद्धू मॉडल चलेगा। तो इस तरह की उन्होंने बातें कही, और ये फिर कहा कि जो है ये जो चन्नी जो है, ये तो मतलब उन्होंने इंडिकेट किया कि ये तो नाइट वॉचमैन है, ये ज्यादा देर नहीं रहेंगे। तो और उन्होंने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करने शुरू कर दिए, हालांकि वहाँ एक कैंपेन कमेटी बनी हुई थी पंजाब में। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने काफी ज्यादा कांग्रेस को डैमेज किया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने रोज के रोज बयानबाजी शुरू की, जो कि इवन ऑपोजिशन पार्टी इतना बयान नहीं दे रही थी जितने वो अपने ही सरकार के खिलाफ, पहले कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ और बाद में चन्नी साहब के खिलाफ बयान दे रहे थे। तो कांग्रेस ने आपको बहुत सारा सीरियसली डैमेज किया, तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई, और उधर से अकाली की क्रेडिबिलिटी पहले ही लो थी, क्योंकि किसानों आंदोलन से उनका जो वोट बैंक था वो उनके हाथ से निकल गया। अच्छा सर, पंजाब में जो मेजर 3 बड़े रीजन है, मालवा है, माज़ा और दोआबा। तो मालवा में तो लास्ट ईयर भी, मतलब लास्ट टाइम भी जो है आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार माझा और दोआबा में भी सीटें जीती हैं, तो ये मतलब कहा जा सकता है कि अक्रॉस द स्टेट जो है पंजाब की जनता इस बार मूड बना चुकी थी कि आम आदमी पार्टी को ही वोट देना है। और जो यहाँ की जो एकमात्र मुस्लिम मेजोरिटी सीट है मलेरकोटला, वहां से भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बारी रीजन बिल्कुल काउंट नहीं किया। इस बारी कोई और फैक्टर जो कह रहे थे कि पंजाब में 33% दलित हैं, वो काउंट नहीं किया।
अर्बन रूरल एरियाज काउंट नहीं किए, क्योंकि एक लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था ये एस्टेब्लिश्ड पार्टीज के लिए कि और सारे फैक्टर्स नकार दिए गए, और जहां पर भी जाते थे तो यही सुनने में आता कि हम बदलाव चाहते हैं, हम झाड़ू चाहते हैं, इस बार झाड़ू सफाई कर देगा। तो ये जो सेंटीमेंट था बहुत ही स्ट्रांग था, और उसके सेंटीमेंट जो स्ट्रांग वो उस चीज में रिफ्लेक्ट करता है कि जितने भी ओल्ड वॉर हॉर्सेस थे, प्रकाश सिंह बादल 94 ईयर ओल्ड जिन्होंने कम से कम 12-13 इलेक्शन लड़े हैं और जीते, वो हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए। चन्नी जी जो अभी चीफ मिनिस्टर थे, 2 सीटों से लड़े, वहां से हार गए। सुखबीर सिंह बादल जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो हार गए, मजीठिया हार गए, पंजाब के जो कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू थे वो हार गए। मतलब जितने भी टॉप लीडर्स जो उन्होंने पिछले कई सालों से डोमिनेट किया हुआ था पंजाब को, वो सारे निकल गए। इससे शो करता है कि उनमें लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि ये वायदे भी करते हैं, फिर आपस में लड़ाइयां करते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू बस कहते हैं मेरे को चीफ मिनिस्टर बना दो, मैं बाकी सब कुछ कर लूंगा। तो ये चीज जो थी, लोगों के अंदर काफी ज्यादा रोष था। तो रीजन उसका मतलब उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों ने कैंडिडेट्स को वोट नहीं किया। अच्छा, जो नई सरकार बन के आएगी, भगवंत मान जो अगले सीएम बनने जा रहे हैं, इनके सामने क्या चैलेंजेस रहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी दिल्ली के बाहर किसी स्टेट का सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, और प्लस पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इस लिहाज से सेंसिटिव स्टेट है। तो क्या इनके चैलेंजेस होंगे इस नई सरकार के सामने? सबसे बड़ा चैलेंज उनको एडमिनिस्ट्रेशन का है, क्योंकि ज्यादातर ग्रीन हाउस से जाना ज्यादातर ऐसे हैं उसके अंदर पार्टी में जो कभी सत्ता में रहे नहीं। जो उनके टॉप लीडर वो भी कभी सत्ता में तो नहीं रहे, हालांकि जरूर एमपी रहे हैं भगवंत सिंह मान, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कभी सत्ता में रहा। कोई भी ऐसा जीता नहीं है जो एक्सपीरियंस हो या फॉरवर्ड मिनिस्टर हो या कुछ है। तो उनका सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज हुआ कि वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। और हालांकि उन्होंने दिल्ली में भी वो किया, लेकिन उसके लिए सबसे जो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी सिलेक्शन जो ब्यूरोक्रेसी की है, जो अधिकारी हैं, बाबू लोग हैं, कि वो कैसे लोगों को लेकर आते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ज्यादातर एमएलए वो नहीं मालूम, उन्होंने कभी असेंबली तक नहीं देखी होगी, कभी आसपास भी नहीं आए होंगे, सरकारी दफ्तरों में नहीं जा पाते होंगे। अब वो लोग एमएलए और मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो अब उनको गाइड करने वाले होंगे अधिकारी, सीनियर अधिकारी। तो मेरे को लग रहा है कि उनके लिए सबसे क्रूशियल चीज ये होगी कि आप जो अधिकारी चूज करेंगे, जैसे आपका डीजीपी है, जैसे आपका चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, होम सेक्रेटरी है, लॉ सेक्रेटरी है, इन लोगों की जो चॉइस है कि वो कितने डिपेंडेबल, कितने अच्छे ऑफिसर्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि काफी देर तक इनको काफी महीने लग जाएंगे समझने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है। तो सबसे ज्यादा इनकी सूझबूझ इसमें काम आएगी कि वो किस तरह के अफसरों को साथ लेकर जाते हैं जिनकी छवि भी क्लीन हो और जो एफिशिएंट भी माने जाए। जो इसका इम्पैक्ट पंजाब के इलेक्शंस का एक पहलू है जिस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया गया, वो ये है कि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बहन भाई ने का ये सबसे पहला इंडिपेंडेंट डिसीजन था। कांग्रेस में क्या होता था कि बहुत सालों से अहमद पटेल उनके जनरल सेक्रेटरी थे, जो सोनिया गांधी के खास एडवाइजर होते थे। जो भी पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते थे वो अहमद पटेल लेते थे और सोनिया गांधी उनको मान लिया। अनफॉर्चुनेटली उनका पिछले नवंबर में निधन हो गया, और उस निधन के बाद कांग्रेस के और सोनिया गांधी के पास जो है बहुत अच्छा पॉलिटिकल एक्यूमेन या जिस पर वो विश्वास कर सकते हैं वैसा अब अभी उनको कोई लीडर नहीं मिला। लेकिन उसके जाने के बाद एक मेजर डिसीजन लेना था पंजाब में कि पंजाब की इलेक्शंस आ रहे थे, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने फैसला किया कि हम नवजोत सिद्धू को लेकर आएंगे। वो नवजोत सिद्धू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं सरकार को आगे लेकर आऊंगा और अमरिंदर को निकालना है। तो सोनिया गांधी तो काफी क्लोज रही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके हस्बैंड राजीव गांधी, और ये क्लासमेट्स थे और काफी पारिवारिक संबंध थे। तो सोनिया गांधी तो इनको काफी प्रोटेक्ट करती रही, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, पंजाब में हमें बदलाव लाना है और हमें इनको हटाकर नवजोत सिद्धू को लाना है। तो ये उनका पहला इंडिपेंडेंट डिसीजन था इन दोनों भाई बहनों का, और वही जो है जो डिसीजन है वो बैकफायर करे। आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में इतनी बड़ी जीत हासिल की, तो इसका पूरा नेशनल पॉलिटिक्स में क्या असर होगा? जो एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश चल रही है, उसमें क्या केजरीवाल को मतलब बड़ी भूमिका दी जाएगी? एक बहुत बड़ी जो चीज हुई है इस इलेक्शन में जिसका फॉलोआउट ये है
कि आम आदमी पार्टी पहली छोटी पार्टी, हम कांग्रेस को और बीजेपी को ना इसमें लें तो पहली पार्टी जिसकी 2 स्टेट्स में सरकार है, किसी और की नहीं। तृणमूल कांग्रेस की नहीं है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में, जेडीयू की नहीं है, बिहार में है, या समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी में, या डीएमके है, या और पार्टीज हैं, शिवसेना है, जितने भी रीजनल पार्टीज या छोटी पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर, उनकी किसी की और की 2 स्टेट में सरकार नहीं है जो अब आम आदमी की बन गई। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हमारे नेशनल पॉलिटिक्स के लिए है कि अब जो है ये कोशिश करेंगे कि हम और स्टेट्स में भी जाएं, बल्कि वो ऑलरेडी जा चुके हैं। गोवा में उनको 2 सीटें मिली हैं, और मेरे को आज कोई बता रहा था कि असम के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में भी उनको कुछ वार्ड्स में जीत मिली है, गुजरात के कुछ वार्ड्स में भी उनको जीत मिली है। तो वो अब स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कल कहा भी कि एक नेशनल मूवमेंट जब बनेगी। लेकिन सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो थर्ड फ्रंट की जो भी बात हो रही है उसमें कांग्रेस को बिना लाए, क्योंकि अभी भी अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो बीजेपी को ऐसे कहा जाता है कि मतलब अगर कोई काउंटर कर रहा है सही मायनों में तो कांग्रेस ही है, मतलब उसकी जगह लेना इतना ईजी होगा? देखिए ऐसा है कि ये जो अलग अलग पार्टीज जिनके बारे में मैंने अभी बोला, हर सारे अपने अपने स्टेट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो एक पॉसिबिलिटी है ये रूल आउट नहीं कर जा सकती, क्योंकि जो अभी जो ये थर्ड फ्रंट जो महागठबंधन है उसके अंदर वो कांग्रेस को नहीं लेना चाहते, ज्यादातर रीजनल पार्टीज नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो ड्रैग है, वो मतलब वो पिछाड़ देती हैं उनको। अब यूपी में भी इसलिए गठबंधन नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस कह रही थी हमें ज्यादा सीटें दो, नहीं मिली तो निकल गए। उस तरह से वो वेस्ट बंगाल में भी चाहती थी कि ज्यादा उनको सीट्स मिले। तो ये जितने भी रीजनल पार्टीज हैं ये अब कांग्रेस को तो नहीं की तरफ नहीं झुकेंगी, तो वो उनका झुकाव हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ हो।